मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से IMF प्रोग्राम दोबारा पटरी पर आ गया है। नवे जायजे के लिए मुज़ाकरात अब हतमी मरहले पर हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वजारत ख़जाना की मुल्क में इक़्तिसादी एमरजेंसी की तजवीज़ के हवाले से ज़ेर गर्दिश खबरों की तरदीद। कहा, इक़्तिसादी एमरजेंसी लगाने का कोई मनसूबा नहीं। पाकिस्तान का श्रीलंका से मवाजना करना भी बिल्कुल नामुनासिब है। मौजूदा मुश्किल मुआशी सूरत हाल, रूस यूक्रेन जंग, आलमी कसाद बाजारी और हालिया सैलाब का नतीजा है। हुकूमत इस तरह के बैरूनी अवामिल के असरात को कम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की अमरीका, बरतानिया और चीन के सुफरा से अलग अलग अहम मुलाकातें। सैलाब के नुकसानात, बहाली और आबादकारी के कामों पर अखराजात से मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। मुश्किल वक्त में मदद की अपील। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना ने सुफरा को बताया कि मुतासरीन की बहाली के लिए $16 अरब खर्च होंगे। पाकिस्तान ने कर्ज रीशेड्यूल और रोल ओवर करने के साथ साथ नए कर्ज जारी करने पर भी बातचीत की। मुश्किल हालात में IMF की तरफ से प्रोग्राम जारी रखने की सख्त शराइत भी बातचीत का हिस्सा रहीं। चीन, अमरीका और बरतानिया ने पाकिस्तान को सैलाब के नुकसानात से निपटने में हर मुमकिन मदद का यकीन दिला दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि IMF प्रोग्राम में रहना चाहते हैं, लेकिन IMF का हर मुतालबा आंखें बंद करके नहीं मान सकते। पाकिस्तान के फौरी डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। माहिरीन मईशत की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, इस वक्त IMF से किस्त मिलना और प्रोग्राम मुकम्मल करना मुल्क की मईशत के लिए सबसे ज्यादा अहम है। हुकूमत को इसे यकीनी बनाना चाहिए। हमें अपना तर्ज जिंदगी बदलने और तवानाई की बचत की भी जरूरत है ताकि मुल्क इस बहरान से निकल सके। लाहौर और मुल्तान समेत मुल्क के कई इलाकों में गहरी धुंध। मोटरवे M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 फैसलाबाद से मुल्तान और खानेवाल से शोरकोट तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध। मोटरवे पुलिस के ड्राइवर से एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर, कराची दूसरे नंबर पर। लाहौर और दीगर शहरों में माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला पंजाब ने स्मॉग को आफत करार दे दिया। तालीमी इदारों में मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। शहरियों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लग गई। हलक में खराश और आंखों में जलन की शिकायत। सांस लेने में दुश्वारी, नज़ला, जुकाम, खांसी और सांस के अमराज बढ़ गए। कराची की आलूदा फजा भी तवज्जो तलब। हामला खवातीन के लिए स्मॉग इंतहाई खतरनाक है। गायनकोलॉजिस्ट ने खबरदार कर दिया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऑक्सीजन की कमी आने वाले बच्चे की जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकती है। दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है। बच्चा मौत के मुंह में भी जा सकता है। नाश्ता भी नहीं है, गैस भी नहीं है, नहाने के लिए भी कुछ नहीं है। हम घरों में बैठे हुए हैं। हुकूमत ने जो ऐलान किया था रात को 9 बजे से पहले गैस नहीं जाएगी बल्कि आएगी, लेकिन वो भी वादा बिल्कुल झूठा है। गैस समझ लें कि एक ईद का चांद हो गई है कि शाज़ो नाज़र देखने को मिलती है। गैस होंदा क्या नहीं सारे को सवेले बाल स्कूल वेने जवान दुकान ते वेने रोटी होंदी क्या नहीं भुखे नाल वेने सारे दिन चेक करके यानी कि गैस आंदी कोई नहीं बिल्कुल भी। बिल बिजली अपना गैस दा इन्ना बढ़ा के भेज दिओ हुण की अपना तुसी अपना नवी फिर बिल भी असी देना बंद कर दी। मुल्क के कई शहरों में गैस की किल्लत। शहरी महंगी LPG और लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर। शहरी कहते हैं बच्चे सुबह नाश्ता किए बगैर स्कूल जाते हैं। बड़े भी भूखे पेट काम पर चले जाते हैं। सुबह दोपहर शाम होटल से महंगा खाना कैसे मंगवाएं, गैस फराहम करने का मुतालबा। इधर 2 बंदे तो जो है तो वो डूब कर मर गए हैं। इधर आप देख रहे हैं कश्ती चल रही है। इधर 40 गांव हैं, कोई बंदा इधर से कोई देखने वाला नहीं। हमारा गांव 2 महीने से डूब गया था। हम पक्के पे बैठे हैं। 2 महीने के बाद आए हैं, जो हम घर हम दोबारा मरम्मत कर रहे हैं। भी घर पे आए हैं। अभी हमने मिट्टी उठा के घर बनाना शुरू किया है और 2 किलोमीटर दूर से मिट्टी लेके आ रहे हैं। 4 महीने बाद भी मेहड़ के मुतादिद देहात पानी में घिरे हुए हैं। शहर आने जाने के लिए कश्ती वाहिद जरिया। महंगा किराया मुतासरीन की मुश्किलात कम नहीं होने दे रहा।
रात को इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल लाने के लिए कश्ती भी मैसर नहीं। मीरपुर खास के गांव कोहली मोलचंद में मुतासरीन की वापसी, अपनी मदद आप के तहत घरों की तामीर शुरू कर दी। अमन के दुश्मनों को कहीं जगह नहीं मिलेगी, मादरे वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़े और दो टोक ऐलान, कहा कबायली अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की बेशुमार कुर्बानियों के बायस रियासत की अमलदारी कायम हुई है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जो कामयाबी मिली उन्हें ज़ाया करने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। कौम के ताउन से देर पा अमन और इस्तेहकाम के हुसूल तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ की ज़िला खैबर की वादी तीला के दौरे पर गुफ्तगू, जनरल आसिम मुनीर ने पाक अफगान सरहद पर तैनात फौजी जवानों के साथ दिन गुजारा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का भी दौरा किया। ऑपरेशनल उमूर, ट्रेनिंग और फॉर्मेशन के उमूर पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा है कि किसी इत्तेहादी की बात अच्छी ना लगे तो कारकुन नज़रअंदाज करें। इत्तेहादियों की हर बात हमारी लाइन लेंथ पर नहीं हो सकती। रियासत कौम को वोट के जरिए अपने मुस्तकबिल के इंतखाब का मौका दे। हमारे बाज़ लोग असम्बलियाँ तहलील होने से घबरा रहे हैं, लेकिन इस इक़दाम से हमारी मकबूलियत कम नहीं होगी। इमरान खान को मनफी सियासत तर्क करनी चाहिए। उन्होंने जहां इतनी गलतियों का एतराफ़ किया है वहां ये भी तस्लीम कर लें कि उन्होंने असम्बली छोड़कर गलती की। असम्बलियों में वापस आएँ और इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज पर काम करें ताकि अगले इंतखाबात में तनाज़ा पैदा ना हो। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि हमें कम अज़ कम 10 साल का इस्तेहकाम चाहिए। सियासत में 2020 तर्क करके टेस्ट क्रिकेट वाला टेम्परामेंट अपनाना होगा। इमरान खान ने मुल्क को मार्शल लॉ से बचा लिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, बोले इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से समरी पर दस्तखत का ना कहा होता तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता। माना कि साबिक फौजी सरबराह जनरल बाजवा ने पीटीआई को गैर मामूली तौर पर सपोर्ट किया मगर मुश्किलात भी खड़ी की। कहा पीटीआई फौज की नई क़यादत से कोई मसला नहीं चाहती। मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात ने कहा है परवेज़ इलाही से रास्ते जुदा हुए ही नहीं थे। इमरान खान से कहा था कि अगर लॉन्ग मार्च का पहला एजेंडा महंगाई रखा जाए तो वो लॉन्ग मार्च में शिरकत को तैयार हैं। इलेक्शन से क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या गरीबों को टमाटर सस्ता मिलेगा? प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अस खुद नोटिस की समाअत आज फिर होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अरशद शरीफ के कत्ल की एफआईआर इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज। एफआईआर में वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारिक वसी नामजद। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक अरशद शरीफ कत्ल की एफआईआर आज अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट तलब की है। सेक्रेटरी खारजा को कीनिया में होने वाली तहकीकात पर अदालत को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कत्ल से मुताल्लिक अवाम को बहुत खदशात हैं। सोशल मीडिया में किस किस पर उंगली नहीं उठाई गई, जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पर हैं उन पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की एफआईआर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा एफआईआर अरशद शरीफ की वालदा की मुद्दईयत में दर्ज होनी चाहिए, किसी और का हक नहीं कि वो एफआईआर दर्ज कराए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि अमरीकी हुक्काम मुख्तलिफ सियासी फ़रीक़ैन और ओहदेदारान से मिलते रहते हैं। किसी ग्रुप या इनफरादी शख्स की किसी अमरीकी ओहदेदार से मुलाकात की तस्दीक नहीं कर सकते। वाज़ेह रहे कि कुछ रोज़ कबल फवाद चौधरी ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से अमरीकी सिफारत खाने में 1-on-1 1 घंटा तवील मुलाकात की थी।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसानों की गंदम की खड़ी फसल पर हल चलवा दिए। एहतजाज करने वाले किसानों और जमीन मालिकान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुतासरीन के बच्चे और खवातीन भी एहतजाज में शामिल हो गए। सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने रोडा को सिर्फ उस जमीन पर काम की इजाजत दी थी जहां जमीन का रेट अवार्ड हो चुका था। रावी अर्बन सिटी की तामीर पर लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इमरान खान के दौरे हुकूमत में कायम की गई थी। उन्होंने ना सिर्फ उसका इफ्तिताह किया बल्कि उसकी प्रमोशन भी की थी, लेकिन हुकूमत जाने के बाद अब इमरान खान ने रियल एस्टेट को सबसे बड़ा माफिया करार देते हुए कहा कि उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी के खदशात लाहक हो गए हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने मंसूबे के लिए किसानों को अराजी की कीमत अदा कर चुका है। तर्जुमान रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा कि अदायगी के बाद अराजी ली मंसूबे को स्टेट लैंड माफिया के जरिए हथियाने का मंसूबा नाकाम हो गया। कराची के इलाके जैकब लाइन में 12 साल की लड़की ज्यादती के बाद कत्ल। पोस्टमार्टम में ज्यादती की तस्दीक, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त लड़की घर में अकेली थी। लड़की का चचा वारदात के बाद से गायब। लड़की के वालिद को भी नशे के आदी भाई पर शक है। पुलिस ने मशकूक मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। कराची ही में बल्दिया टाउन में खातून से बैग लूटने के दौरान मुबैना तौर पर अगवा की गई 11 रोज की बच्ची का भी अब तक कुछ मालूम ना हो सका। तलाश जारी। लाहौर के इलाके डिफेंस में वाई ब्लॉक के करीब फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। पुलिस ने देरीना दुश्मनी का शुबा जाहिर कर दिया। शंघाई पुल से लड़की ने मुबैना तौर पर छलांग लगा दी। लड़की तशवीशनाक हालत में जनरल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक लड़की भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी। तल्ख कलामी पर पुल से छलांग लगाई। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल की तबीयत खराब। सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में दाखिल हो गए। जराये के मुताबिक शहबाज गिल को कुछ दिनों से सांस की तकलीफ और खांसी थी। वफाकी वजीर सियासी उमूर अयाज सादिक ने नवाज शरीफ की जनवरी में वतन वापसी की खबर दे दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, पार्टी ऑर्गेनाइज करने और उम्मीदवारों को टिकट देने का काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही करेंगे। बैठ जी जरा। नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे। प्राइम साहब बैठे, आप बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास के दरमियान तकरार की बाज़ गश्त। इस्लामाबाद के तरक्याती इदारे की जानिब से बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का शॉपिंग मॉल। डी सील कर दिया गया। मॉल सील करने पर ताजिरों ने जिना एवेन्यू ब्लॉक कर दी थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए हुकूमत को माफिया करार दे दिया। जंगल का कानून राइज होने का इल्ज़ाम लगा दिया। वजीर आजम के मुशीर अताउल्लाह तारड़ सरदार तनवीर पर बरस पड़े। कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वजीर आजम से तू तकार करें। इजाज़त मिले तो सरदार तनवीर इलियास इस्लामाबाद में दाखिल ना हो सके। वो वजीर आजम शहबाज शरीफ को दबाव में लाना चाहते थे। अपनी हाउसिंग सोसाइटी और शॉपिंग मॉल का NOC लेना चाहते थे। महकमा खुराक पंजाब की फूल नगर के नवाही इलाके गग्गा में कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर काम करने वाली आटा फैक्ट्री पकड़ी गई। मशीनरी भी कब्जे में ले ली गई। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर का कहना है कि मुलजिमान सरकारी आटा दुकानों से सस्ते दामों खरीद कर उसे रिफाइन करते और महंगे दामों दीगर सूबों को सप्लाई करते थे। फैक्ट्री मालिक, सुपरवाइजर और सहूलतकार के खिलाफ मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो की जानिब से 5 नए कोऑर्डिनेटर्स नामजद। बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटर्स की तादाद 17 हो गई। बलूचिस्तान काबीना में 14 वजीर और 5 मुशीर भी शामिल हैं। कोयटा में गैस प्रेशर की कमी और सड़कों के काम में ताखीर का मामला। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने सीनियर GM सुई सदर्न गैस कंपनी को कल तलब कर लिया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन, GM NHA, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कोयटा डेवलपमेंट पैकेज भी तलब।
टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के लिए पाक इंग्लैंड टीमें मुल्तान पहुंच गईं। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमें आज प्रैक्टिस के बजाय आराम करेंगी। इंजर्ड फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सीरीज से बाहर, मोहम्मद अब्बास को मुतबादिल के तौर पर शामिल किए जाने का इम्कान। दूसरा टेस्ट 9 दिसंबर से शुरू होगा। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच के दौरान मुल्तान की बोसन रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करने का फैसला वापस ले लिया गया। CPO के मुताबिक तमाम तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुलेंगे। बोसन रोड बंद होने से 16 कॉलेज, 4 यूनिवर्सिटीज़ और 123 स्कूल्स बंद करने पड़ जाते। तलबा की तालीम मुतासर होती। मुल्तान की अब्दाली रोड और डेरा अड्डा रोड 7 दिन के लिए बंद रहेगी। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम को वीज़ा जारी ना करने पर पाकिस्तान की मजम्मत। इवेंट 5 से 17 दिसंबर तक भारत में शेड्यूल्ड है। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने कहा कि भारत खेलों में सियासत को लाया है। वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। भारत को मुस्तकबिल में मेज़बानी देने पर पाबंदी लग सकती है।